चंद्र ग्रह मन का कारक ग्रह माना जाता है और अगर किसी व्यक्ति का चंद्र ग्रह खराब हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का मन अपने बिल्कुल वश में नहीं रह पाता है। सबसे बड़ी परेशानी तो उसके साथ ये होने लग जाती है कि 24 घंटे ही उसके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव ख्याल विचार चलते ही रहते हैं और हमेशा ही परेशान सा वह व्यक्ति रहने लग जाता है। खास करके किसी न किसी बात का डर या चिंता उसके मन में एकदम सी बैठ सी जाती है और ये इसीलिए होता है क्योंकि चंद्र ग्रह मन का कारक ग्रह है और बिल्कुल पृथ्वी के निकट रहता है। इसीलिए इंसान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्र ग्रह का ही पड़ता है और बिल्कुल यही वजह है कि आजकल बहुत सारे लोग बिल्कुल डिस्टर्ब्ड रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी समस्या के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार इस समस्या को बड़ी आसानी से और तेज़ी से ठीक किया जा सकता है, बल्कि इसको ठीक करके आकर्षण और सम्मोहन भी अपने जीवन में बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो में सारी जानकारी के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य दबा कर रखिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा सबसे पहले मिलते रहा करें। शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की भी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आपने खुद भी देखा होगा कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। वो भी इसी बात का संकेत है, इसी बात की सूचना करते हैं, इसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि भगवान शिव ने अपने मन को जीतकर अपने मस्तक पर सुशोभित कर लिया है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके जीवन में कभी भी सुख और शांति की कमी नहीं हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझें कि मन ही सारी समस्याओं की बिल्कुल जड़ को माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट है तो वह व्यक्ति सुख में रहता है, और अगर किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसके मन में चलता रहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, हम तो ऐसा चाहते थे, वैसे नहीं हुआ, तो उन लोगों का जो मन होता है बहुत ही ज़्यादा विचलित रहता है। और जब बहुत ज़्यादा विचलित हो भी जाता है तो वो लोग ये भी सोचते हैं कि मन से सारी चीज़ों को निकाल दें, लेकिन फिर निकाल नहीं पाते हैं। बस यही खेल मन का हो जाता है। और ये भी बिल्कुल इसीलिए होता है क्योंकि आपको ये भी बता दें, बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि चंद्र ग्रह की जो एक्टिविटी होती है वो शरीर में काफ़ी गुना अधिक बढ़ जाती है। अब आप ये देखें कि जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, चिंता में होंगे, तो इस बात को नोटिस करें कि आपका जो चंद्र नाड़ी है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। इसीलिए मन को काबू रखना बेहद आवश्यक होता है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, हमेशा नई नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि मन की इसी ऊर्जा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्लीम बीज मंत्र जो होता है ये आकर्षण का, सम्मोहन का बीज मंत्र तो होता ही है, इसी के साथ ये मन को भी बैलेंस करता है। जो लोग क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण अपने जीवन में करते रहते हैं या कभी ना कभी पूर्णिमा पर, अमावस्या पर करते हैं, तो उन लोगों का मन बिल्कुल भी विचलित नहीं होता है। यानी कि कोई भी बड़ी समस्या, कोई भी बड़ी परेशानी अगर उनके जीवन में आ भी जाती है तो भी बिल्कुल हंसकर वह उन सारी चीज़ों को फेस करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं कि आपका मन बिल्कुल बेकाबू हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता, जैसे कि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं, बताते भी हैं कि रात को वह सही से सो नहीं पाते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा बेचैनी, विचलित वह हो जाते हैं। और ये भी आपको बता दें कि अगर मन किसी व्यक्ति का विचलित रहता है, परेशान रहता है, तो उस व्यक्ति को शारीरिक दर्द की समस्या निश्चित ही बनी रहती है। जैसे कि कहीं ना कहीं हाथ में, कमर में दर्द बने रहना, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, दिल की कोई ना कोई बीमारी हो जाना, आँख में या सिर में दर्द बने रहना। तो ये जितनी चीज़ें होती हैं ये भी इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि चंद्र का प्रभाव अगर शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ने लगे तो उस ऊर्जा को इंसान का शरीर संभाल नहीं पाता है और ये सारी चीज़ें बीमारी में बदलने लग जाती हैं। तो इस चीज़ को ठीक करना बेहद आवश्यक है। आप इस बात का ध्यान रखें कि रात का जो समय होता है, पूर्णिमा और अष्टमी तिथि चंद्र ग्रह की कृपा पाने के लिए बेहद खास और विशेष मानी जाती है। चतुर्थी तिथि भी बहुत ज़्यादा विशेष होती है। तो आप सबसे पहले तो ये देख लिया करें कि अष्टमी तिथि कब है, पूर्णिमा कब है, चतुर्थी तिथि कब है, और अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर जैसा लगा लिया करें। उस दिन आप रात को शाम के समय चंद्रमा की रोशनी में अवश्य ही बैठा करें और एक गिलास पानी लेकर बैठा करें और वहाँ पर कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, इतना समय तो आपको अपने लिए अवश्य ही निकालना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और सारी बीमारियों से बचे रहें और कोई भी परेशानी आपके जीवन में ना आए, मन बिल्कुल भी नर्वस ना हो, विचलित ना हो।
तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट क्लीम बीज मंत्र का जाप आपको करना है। इस बीज मंत्र को जाप करने के पश्चात जो पानी आप लेकर बैठेंगे इस पानी को आप पी जाएं। बस इतना ही कार्य आपको करना है। ये बात आप ध्यान रखें कि जो तिथि हमने आपको बताई है वो तिथि बिल्कुल नोट करके रखा करें क्योंकि उन तिथि पर शरीर में चंद्रमा को बैलेंस किया जा सकता है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश की होती है, अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण की होती है और पूर्णिमा संपूर्ण देवी देवताओं की होती है। अष्टमी तिथि पर चंद्रमा की रोशनी में बैठने मात्र से और क्लीम बीज मंत्र का जाप करने से शरीर में सम्मोहन और आकर्षण बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा में बैठने से मन काबू में आता है और जितनी आपके जीवन में बाधाएं होती हैं, क्योंकि ये भी आपको बता दें कि अगर और इस चीज़ को आप स्वयं भी नोट कर सकते हैं, कल से खुद ही इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सटीक यह जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जा रही है कि जब भी आपका कोई कार्य रुकता है तो सबसे पहले आपके मन को पता लग जाता है। मन एकदम से विचलित जैसा होने लग जाता है और इस चीज़ को आप स्वयं खुद देखें कि फिर वह कार्य हो नहीं पाता है। अगर कोई कार्य होने वाला होता है तो मन को तुरंत पता लग जाता है, क्योंकि हमारा जो मन होता है वह कार्य से जो बाधाएं होती हैं उनको हटाने का कार्य भी कर सकता है और उन्हें उत्पन्न करने का कार्य भी उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए खास करके चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर क्लीम बीज मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। यह भगवान श्री गणेश को और मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने वाला होता है। अब आप ये देखें, जिन लोगों का चंद्रमा ग्रह कमजोर हो जाता है तो उन लोगों को कितना ही समझा लिया जाए कि परेशान मत हो, अपने मन से सारी अच्छी बातों को सोचो, लेकिन चाह कर भी वह सोच नहीं पाते हैं। उन्हें ये भी पता है कि बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, अच्छा सोचेंगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अच्छा सोच नहीं पाते हैं। और वो भी इसीलिए नहीं सोच पाते हैं क्योंकि उनका चंद्रमा ग्रह कमज़ोर हो जाता है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि इंसान खुद ही अपने मन का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे कार्यों को बिगाड़ लेता है। आप खुद देखें कि मन जब आपका विचलित रहेगा तो कोई कार्य आपका ढंग से नहीं हो पाएगा, और मन अगर प्रसन्न रहेगा तो सारे कार्य आपके बिल्कुल सुगम होते चले जाएंगे, सुख आपको मिलता चला जाएगा और कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए मन को काबू करना बेहद आवश्यक होता है। अब काफ़ी लोग तो यूँ समझते हैं कि मन को बस समझाते रहो तो समझ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कितना ही उस मन को समझाते रहें, वो मन कुछ भी नहीं समझने वाला है। उसके लिए कुछ ऊर्जाओं का पता होना बेहद आवश्यक है और ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये चीज़ें पता होना बेहद आवश्यक है। हमारे आसपास की जितने ग्रह हैं, जितनी चीज़ें हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और चमत्कारिक रूप से इंसान के जीवन पर और शरीर पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो तिथि हमने आपको बताई है उन तिथि पर जो मंत्र हमने आपको बताया है उनका जाप अवश्य ही किया करें। इससे आपका मन काबू में रहने लगेगा और चंद्रमा ग्रह का बैलेंस आपके शरीर में ठीक होने लगेगा। इसका परिणाम ये होगा कि जो आपके कार्य रुके हुए हैं वो बहुत तेज़ी से होने लगेंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं, दिल की समस्याएं हैं, सर में दर्द, आंखों में दर्द, मन विचलित रहता है, तो ये सारी चीज़ें एक तिथि पर अगर यह प्रयोग किया जाए तो तुरंत ठीक होने लग जाती हैं। बस हर महीने का आप नियम बना लें, इस तिथि को ध्यान रखें। जो भी 3 तिथि हमने आपको बताई है उनके इस्तेमाल भी बताए हैं कि अलग अलग प्रभाव उनका पड़ता है, तो उन समय में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, किसी दोष के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मंत्र के जाप के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मंत्र की विशेषता या उसके लाभ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उन चीज़ों के बारे में निश्चित ही बताया जाएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं और दूसरे लोगों की मदद तो होती ही है। तो अवश्य वीडियो को शेयर किया करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा के रखें जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको हमेशा मिलती रहा करें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।